वेलकम बैक एवरीवन। एसक्यूएल में आज का टॉपिक है रिकर्सिव सिटीज। रिकर्सिव सिटीज हमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम एक ही सिटीज को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। अब मुझे टॉपिक है जो ये है कि मैं 1 2 3, ठीक है, ऐसे वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ 1 to 10 या कितनी भी वैल्यू 1 to 100। तो रिकर्सिव सिटी लूप है एक तरीके का, जैसे वीवी में लूप्स होते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप, वाइल लूप्स, तो ऐसे ही काम करेगा ये, वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो इसका सिंटैक्स मैं लिखता हूँ विथ, सिटी का नाम दे देता हूँ कुछ भी, एज, और सिटी का सिंटैक्स लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच में। सिटी का ये सिंटैक्स होता है विथ, नाम दे दिया मैंने कुछ भी, एनएम, एज। तो यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट वन एज आईडी, ठीक है। और यूनियन ऑल इसमें मैंडेटरी है, क्योंकि जब हमें ज्वाइन करना होगा 1 2 3 4, तो यूनियन से ही करेंगे ना हम। और इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट आईडी +1 एज आईडी फ्रॉम, इस सिटी को हम यहाँ पे यूज कर देंगे एनएम, ठीक है। अब वेयर कंडीशन यूज करेंगे, आईडी +1 <11, ठीक है। और यहाँ पे सिटीज को यूज कर लेंगे हम, इसको रन करता हूं मैं। ये देखिए, अब हुआ क्या, हमारा फर्स्ट एंकर एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये रन होती है, एंड सेकेंड इटरेशन में ये रन होता है हमारा, ठीक है। जब ये पहली बार रन होगा तो ये 1 आउटपुट में आ जाएगा। मैंने अभी 1 लिया है, सिलेक्ट आईडी एज 1, मैंने एक बार रन किया तो 1 आ गया इसको आउटपुट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में। अब सेकेंड इटरेशन के लिए क्या होगा, सेकेंड आउटपुट में क्या आएगा, 2। अब जो इसका आउटपुट था 1 का, वो इसके लिए क्या हो गया, इनपुट 2 के लिए, सेकेंड इटरेशन के लिए 1 + 1 2। अब जो फिर इसका सेकेंड इटरेशन का आउटपुट था वो हो गया 2। और फिर जब एक बार रन होगा तो ये थर्ड इटरेशन के लिए क्या होगा, वो इनपुट हो जाएगा, जो आउटपुट में आया था 2, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ऐसे ये चलता रहेगा, ये तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक वेयर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, ये क्या है, हमारा एंकर एलिमेंट, पहले ये रन होगा, फिर उसके बाद ये रन होगा, फिर जो सेकंड वाला इसका आउटपुट होगा वो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। क्या होगा इस केस में, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। The statement terminated, the max recursion 100 has been exhausted before statement, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 100 तक ही चलेगा कह रहा है। अगर इसको मैं 101 कर दूं तो ये आराम से काम चलेगा।
चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए ये चल गया देखिए, क्योंकि मैक्स जो है 100 ही होगा इसका। अगर जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ इसको, मुझे 150 प्रिंट कराना है, तो ये आउट एरर आ जाएगा वही फिर से, मैक्स रिकर्जन 100। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन मैक्स मैक्स रिकर्जन 150। तो ये देखिए अब ये कितनी बार चल जाएगा, 150 टाइम तक चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन देना पड़ेगा। अब मैं जैसे इसको 500 करता हूँ, और मेरे को यहाँ पे इसको भी चेंज करना पड़ेगा 500 मैक्स रिकर्जन को, तो ये 500 टाइम चलेगा। 499 तक चलेगा ये बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे 51 दूंगा तब ये 501 दूंगा तब ये चलेगा 500 टाइम। ठीक है, ये देखिए। अगर मैं एक लेस देन नहीं करके इक्वल करता हूँ 500, तब चल जाएगा आराम से ये। आई थिंक चलना चाहिए। ओके, लेस देन ही देना पड़ेगा। तो ये मैक्स रिकर्जन का ऑप्शन जरूरी है इसके लिए, क्योंकि हम जो लिमिट देंगे यहाँ पे वो तब वहां तक ही चलेगा लूप हमारा। अब मुझे यहाँ पे डेज नेम प्रिंट कराने हैं। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिटी कैसे बनाऊंगा? तो सिटीज बनाने के लिए मुझे विथ वीक्स और ब्रैकेट में दे दूंगा मैं एक टेक्स्ट दे दूंगा एन, और वीकडे नाम दे दूंगा इसका। वीकडे फॉर्म फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पे, वीकडे। और एज, ये सिटीज का सिंटेक्स है मेरा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे एंड कर दूंगा। इसके बीच में मैं लिखूंगा सेंटेंस, जो मेरा सिंटेक्स होगा। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट जीरो। जीरो किस लिए होता है? अगर मुझे मंडे से स्टार्ट करना है जीरो, तो जीरो कॉमा, इसके अंदर फंक्शन यूज करूंगा डेट टाइम। ये कह रहा है डेट टाइम इंटरवल डेट। अब इसके लिए जो मैं एक कॉलम दूंगा, यानी आर्ग्यूमेंट, उसका नाम दे दूंगा डी, कुछ भी दे दूंगा, डी डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और कॉमा जीरो, यानी जीरो मंडे से। यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद इसको कर दूंगा यूनियन ऑल। यूनियन ऑल, फिर सिलेक्ट, सिलेक्ट में इसको n+1 यानी एक कर दूंगा, तभी तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आएगा ना। और यहाँ पे फिर से वही फंक्शन यूज कर दूंगा डेट नेम का। डेट नेम पैरामीटर जो है मेरा
n+1 कर दूंगा, n+1 फ्रॉम वीक, वीक्स। यहाँ पे वेयर कंडीशन, वेयर मैंने दिया था n वीक्स के लिए, व्हेन जो मैंने यहाँ पे वीक n देन लेस देन 6, यानी तब तक चलता रहे जब तक ये 6 से कम ना हो, है ना। और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा सिटीज का, सिलेक्ट वीकडे फ्रॉम वीक्स। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए, और जो मैंने कॉलम देना है इसको मैं अगर थोड़ा ऐसे करता हूँ, फिर देखिए चेंजेस, तो ये देखिए वीकडे नेम आ चुके हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब मुझे यहाँ पे मंथ नेम प्रिंट कराने हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, चेंज कर दूंगा इसी को, यहाँ पे लिख दूंगा मंथ, ठीक है। 1 एच एम एन यानी मंथ नेम, और इसके बीच में यूनियन ऑल कर दूंगा मैं, यूनियन ऑल, और यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट मंथ नेम +1 फ्रॉम मंथ, इसको यहाँ पे यूज यूज कर लूंगा मैं सिटीज को फिर से यहाँ पे, ठीक है। मैंने यूनियन ऑल करके मंथ को +1 कर दिया। अब मैं इसको वेयर कंडीशन दूंगा, वेयर वेयर मंथ नेम नंबर लेस देन 12, तब तक चले जब तक, कब तक, 12 तक। और यहाँ पे ये कर दूंगा, ठीक है। और इसके बीच में मुझे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट nm, और यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, डेट नेम फंक्शन, डेट नेम, इसके अंदर जो पैरामीटर है इंटरवल, डेट, डेट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे दे दूंगा मंथ, ठीक है, मंथ। फिर मुझे डेट ऐड का फंक्शन यूज कर दूंगा इसके अंदर, डेट ऐड, डेट ऐड फंक्शन मैं लास्ट वीडियो में अपने बता चुका हूँ। डेट अंदर के अंदर फिर से मैं मंथ, कॉमा
किस में से? जो मेरा एनएम है, ये पैरामीटर दे दिया मैंने, कॉमा 0। और 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो -1। मंथ में से स्टार्ट होगा ये जैन से, अब फिर -1 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं वो हेडर दे दूंगा जो मेरे को रखना है। इसका नाम दे देता हूँ मंथ्स नेम, फ्रॉम मंथ। अब मेरे को इतना ही चाहिए। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे मंथ एज 1 यूनियन ऑल कर दिया मैंने। ओके, विथ सिटीज दे दिया मैंने ये। ओके, सिटीज मंथ्स नाम दे दिया मैंने एज। एज एज ओके, फिर से इसको यहाँ करता हूँ। ओके, सेलेक्ट वन एज एनएम यूनियन ऑल। ओके, अब रन करते हैं इसको एक बार, मैंने लिखा ही गलत था। ठीक है, सिलेक्ट वन एज मंथ नेम यूनियन ऑल कर दिया। सिलेक्ट मंथ नेम +1 जो मेरा ऐड मंथ करेगा, और 1 से, ठीक है, फ्रॉम मंथ वेयर मंथ नंबर <12, ठीक है, एंड सिलेक्ट एनएम। उसके अंदर मैंने डेट नेम, मंथ, डेट ऐड एंड मंथ, और मंथ के बाद मैंने मंथ नंबर यूज कर दिया, (0) -1 कर दिया मैंने इसके लिए, फ्रॉम सिटीज। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर मंथ नेम। ओके, इसके अंदर इनकरेक्ट आ रहा है ये। एक बार फिर से रीड करते हैं कहाँ मिस्टेक हो गया। विथ मंथ्स एज, ओके, सेलेक्ट वन एज मंथ नेम, ठीक है, मैंने मंथ नेम शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। यूनियन ऑल कर दिया मैंने इसको। सिलेक्ट मंथ नेम +1, ठीक है, फ्रॉम मंथ्स, सिटीज को यूज कर लिया यहाँ पे मैंने, एंड वेयर मंथ नेम मंथ नंबर <12, ठीक है, और फिर कर दिया मैंने सिलेक्ट, कॉमा डेट नेम मंथ्स, और क्या मिस्टेक कर दी मैंने, और यहाँ पे दे दिया मैंने डेट ऐड के बाद
मंथ, डेट ऐड करेगा मंथ कॉमा 0 -1, मंथ नेम फ्रॉम मंथ। इसको थोड़ा, एक सेकंड, ये रन नहीं हो रहा। बेसिकली क्या मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, मंथ्स डेट नेम, मंथ डेट ऐड एंड मंथ। यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहा है। तो इसको देखते हैं दोबारा जरा। ये हम्म, दोबारा लिखते हैं इसको जरा। विथ सिटी मंथ, ठीक है, एज, और इसके बीच में लिखेंगे हम अपना कोड सिंटैक्स, सेलेक्ट 1 एज मंथ, मंथ नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको यूनियन ऑल, ठीक है, ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को, मंथ 1 होगा तो ओके। अगर इसको अभी मैं, ठीक है, तो और सिलेक्ट मंथ नंबर +1, 1 कर दूंगा क्योंकि जैन फेब मार्च मेरे को अब दिखाना है वहां पे, फ्रॉम
कहाँ से? सिटीज को फिर से यहाँ पे यूज कर लूंगा। वेयर, यहाँ पे वेयर कंडीशन यूज करता हूँ। वेयर मंथ नंबर लेस देन क्या हो? 12। तब तक चलेगी। और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना है मुझे, सिलेक्ट मंथ नंबर कॉमा डेट नेम। डेट नेम, ये फंक्शन मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। डेट नेम मंथ और डेट ऐड। डेट ऐड के अंदर मैं पैरामीटर दे दूंगा मंथ। डेट ऐड मंथ। और जो मैंने यहाँ पे दिया है मंथ नंबर, इसके अंदर पैरामीटर आ जाएगा आर्गुमेंट जो होगा, कॉमा 0। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी समझाता हूँ। -1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। अभी मुझे जो कॉलम चाहिए वो है ये, नेम्स फ्रॉम, कहाँ से? सिटी मंथ से। ये देखिए, तो अब क्या हो गया, मंथ के नेम प्रिंट हो चुके, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। अब मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय। ये जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एम्प्लॉय आर, ठीक है। तो ये टेबल है, मुझे यहाँ पे ये देखना है जो ट्रेनी है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो रिकर्सिव सिटीज की मदद से करूंगा मैं इसको। ट्रेनी है वो रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे फोर्थ। फोर्थ में कौन है? हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? थर्ड में सीनियर एसोसिएट मैनेजर को। और ये किसको कर रहे हैं? डायरेक्ट 1 को। सीनियर एसोसिएट मैनेजर को हैं, किसको कर रहे हैं रिपोर्ट? 1, यानी मैनेजर को डायरेक्ट। तो मुझे ऐसे चाहिए डेटा, देखिए आप। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आईडी को फिल्टर कर लूंगा, कौन सी? ट्रेनी की। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन लगाया है, ज्वाइन की वजह से यूज कर रहा हूँ मैं इसको। ट्रेनी 4, यानी रिपोर्ट्स किसको कर रहा है? 4। 4 कौन है? ये ज्वाइन होके यहाँ पे आ गया, देखो हायरार्की टाइप में आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको रिपोर्ट कर रहा है? ये ज्वाइन होके आ गया, देखिए, ठीक है। सीनियर एसोसिएट मैनेजर, ठीक है। एसोसिएट मैनेजर की सीनियर एसोसिएट मैनेजर किसको कर रहा है? डायरेक्ट 1 को कर रहा है। तो ये वाला आया नहीं मेरे पास अब। क्यों? क्योंकि जो सीनियर एसोसिएट मैनेजर किया है डायरेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए नहीं आया। तो इसको मैं ज्वाइन यूज करके कैसे बना पाऊंगा? तो मैं यहाँ पे सिटीज बनाता हूँ, एक सिलेक्ट, कुछ नाम दे देते हैं ऐसे ही,
एज, ठीक है। सिटी का नाम मैंने दे दिया ट्रिपल एन, या आप सिटी 1 2 कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब मेरे को सबसे पहले ये एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन कराना पड़ेगा, जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है ये। ठीक है, तो इसके लिए मेरा सिंटेक्स होगा सेलेक्ट आईडी, ये वाली आईडी, ठीक है, कमा, फिर आएगा रिपोर्ट्स टू, किसको रिपोर्ट कर रहा है वो, कमा, फिर आएगा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय आर, ये टेबल है मेरी, वेयर आईडी इक्वल टू 5। अब जैसे ही रन करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट रो फिल्टर होके आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, तो मेरे को ऐसे ज्वाइन कराना पड़ेगा इसके लिए, और यूनियन ऑल कर दूंगा। यूनियन ऑल इज मैंडेटरी, जो मैं बता दिया था मैंने आपको। यहाँ पे अब सिर्फ अभी सिलेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम, जो सिटी है मेरा ट्रिपल वन। अब यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज करूंगा, इनर ज्वाइन किससे करूंगा, एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय टेबल ऑन, किससे, इसका नाम कुछ दे देता हूँ सिटी 2, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिटी 2 किससे करूंगा, सिटी 2 की आईडी से, सिटी 2 में जो रिपोर्ट्स है ना ये, इससे ज्वाइन करूंगा मैं यहाँ पे, सिटी 2 डॉट रिपोर्ट्स बराबर हो किसके, ई डॉट आईडी, एम्प्लॉय टेबल की जो आईडी होंगी ये। अब इसको मैं ई कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल से ई डॉट आईडी, कॉमा एम्प्लॉय टेबल से ई डॉट रिपोर्ट्स, और एम्प्लॉय टेबल से ई डॉट डेजिग्नेशन। स्टार फ्रॉम सिटी 2। अभी मिस्टेक है आई थिंक कहीं ना कहीं। एम्प्लॉयड ई ऑन सिटी 2 डॉट रिपोर्ट से मैंने ज्वाइन किया, बराबर ई डॉट आईडी के, एम्प्लॉय डॉट आईडी के। ठीक है,
सिलेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे विद लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब देखिए, तो ये हमारी डिटेल आ चुकी है। ये देखिए ट्रेनी किसको रिपोर्ट कर रहा है, फोर्थ, फोर्थ में कौन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये देखिए, तो ये ज्वाइन होके यहाँ पे आ गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीनियर एसोसिएट मैनेजर को, ये ज्वाइन होके यहाँ पे आ गया। और सीनियर एसोसिएट मैनेजर डायरेक्ट मैनेजर को कर रहा है, तो ये आ गया सीधे। तो सिटीज में आप कितने भी कॉलम से यूज कर सकते हैं ऐसे। आज के वीडियो में इतना ही।